चलो तो आज का चैप्टर हमारा क्या है, एमीन। सबसे पहले ये समझिए कि एमीन क्या होता है। इससे पहले हमें समझना है क्या चीज, प्रक्रियात्मक समूह। इसे इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले आता है हमारे पास Cl या हो सकता है Br। इसको क्या बोलते हैं, हेलो। क्या क्या लगता है इसमें, हेलो। कोई दिक्कत यहाँ पे, हेलो। ये हेलोजन का होता है समूह, इसीलिए इसका नाम क्या है, हेलो। और इसको क्या बोलते हैं, क्लोरो। क्या बोलते हैं इसको, क्लोरो या तो ब्रोमो। क्लोरो या तो ब्रोमो, अलग अलग नाम है। दूसरा, अगर सिंगल बॉन्ड के साथ OH, अच्छा ये लगेंगे सिंगल बॉन्ड के साथ। कब लगते हैं, सिंगल बॉन्ड के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के साथ OH लगाया तो इसको ऑल कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑल। ठीक है, और इसको बोलते हैं एल्कोहल। क्या बोलते हैं, एल्कोहल। अब आता है, देखिए इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, डाई माने डबल ऑक्साइड है यहाँ पे ना। अगर एक कर दें, एक तो लिखा नहीं जाता, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको हम बताए थे कि इसको बोलते हैं क्या चीज, कार्बोनिल कंपाउंड। ये क्या है हमारा, कार्बोनिल कंपाउंड। तो यानी कि CO है तो क्या हम डबल बॉन्ड के साथ CO लगा दें, तो कार्बन का तो 4 गो सूंड होता है बॉन्ड बनाने के लिए, तो 2 बच न गया जी। 2 बच गया तो एक के साथ तो ऑक्सीजन पकड़ लिया है। ऑक्सीजन का संयोजकता कितना होता है, 2। कितना होता है, 2। तो दोनों के साथ पकड़ लिया है, कार्बन का होता है 4, 2 बाकी रह गया। तो अगर एक के साथ H लगा दिया जाए, या एक के साथ यहाँ पे लगा दो R और यहाँ पे लगा दीजिए H। R डिनोट करता है कि आप एल्केन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, एल्केन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो H अगर लगा रहेगा तो यहाँ से देखो इसको CHO, क्या हो गया, CHO। तो देखिए यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड और CHO क्या हो गया, ये इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको, एल्डिहाइड। और इसको बोलते हैं लास्ट में अल। क्या लगता है इसमें, अल। अगर इसकी संरचना देखा जाए तो क्या होगा, सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर H, यहाँ पे डबल बॉन्ड O। तो नहीं हो गया, CHO हो गया ना। इसको क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। 4 नंबर पे आता है हमारे पास क्या, 4 नंबर पे आता है एक सिंगल। देखिए अगर इसके साथ R था, यहाँ पे हमने H लगा दिया। क्या लगा दिया है, H। अगर इसके साथ भी RA लगा दिया जाए तो बन जाएगा कीटोन। क्या बन गया, कीटोन। तो एक जगह आप जानते होंगे, यहाँ पे लगेगा C और O अगर रहता है डबल बॉन्ड के साथ। ठीक है, डबल बॉन्ड के साथ क्या लगेगा, C और O, तो उसे हम लोग बोलते हैं मियाँ लोग कीटोन। क्या बोलते हैं इसको, कीटोन। कोई दिक्कत, इसका स्ट्रक्चर आप ऐसे बना सकते हैं, R रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा, C और डबल बॉन्ड O रहेगा। ये क्या हो गया आपका कीटोन। अब आता है 5 नंबर में कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है ना कि देखो, एक के साथ आपको छोड़ देना है खुले, और एक बच गया ना बॉन्ड ये वाला, इसके साथ O छोड़ दो और यहाँ पे लगा दीजिए OH। क्या लगा देना है, OH। तो बस इसी को तो बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। COOH, C डबल बॉन्ड, अरे C डबल OH आ गया, सिंगल बॉन्ड COOH। इसी को क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बहुत लोगों को पता ही नहीं है, ये बहुत लोगों को पता ही नहीं है। बहुत थोड़ा ये सब नॉलेज रखते हैं, बस की रिएक्शन बनाने आ गया, हो गया। ये सब चीज़ पता अगर जिस दिन हो जाएगा ना, पूरा चीज़ बन जाएगा यहाँ पे। अब चलिए आगे बात करते हैं। इसका थोड़ा संरचना देख लो जी, तो क्या हो जाएगा संरचना, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH। इसको क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। लास्ट में इसमें लगता है ओइक या ईक। क्या लगता है इसमें, ओइक या ईक लगता है। कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे थोड़ा सा नाम भी देख ले, नाम नहीं देखना है यहाँ पे, उतना नहीं डुगी ड्रामा करना है। चलिए, तो पहला चीज आप जानते होंगे, अमोनिया। जानते हैं अमोनिया, आप लोग पढ़ाए थे स्टार्टिंग में कि अगर हमारे पास NH3 है तो इसको बोलते हैं अमोनिया, बोलते हैं ना। तो अमोनिया का दूसरा नाम हमने लिखवाया था एमीन। क्या लिखवाया था, एमीन। और अगर H2O है तो ये तो जल का कंपाउंड हो गया ना। ठीक है, तो इसको हमने बताया था एक्वा। क्या बताया था, एक्वा। इस टाइप से अगर CO है तो इसको हमने बताया था कार्बोनिल होता है। क्या होता है, कार्बोनिल होता है। कोई दिक्कत नहीं, इतना पढ़ाया हुआ था। अब देखो यहाँ पे कि एमीन ऐसे ही नहीं इसको बोल देना है, एमीन के पीछे कुछ कंडीशन है। एमीन के पीछे क्या है, कुछ कंडीशन। कंडीशन क्या है बाबू, ये तो अमोनिया होता है। क्या होता है, ये अमोनिया, लेकिन इसे अभी एमीन नहीं बोलेंगे। जब अमोनिया के साथ एल्केन समूह जुड़ा रहेगा तब क्या बोलेंगे उसको, एमीन। बहुत सिंपल है कि नहीं है। जब अमोनिया के साथ एल्केन समूह जुड़ा रहेगा तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, ये। अब आपको पता है कि एल्केन को तो R से लिखते हैं जी, लिखते हैं ना, और सिंगल बॉन्ड लगा के कहीं पर भी चिपका दो उसको, कोई दिक्कत नहीं। तो एक मेथेन का नाम बताइए, जैसे होता है CH4, मेथेन हो गया। C2H6 क्या हो गया, एथेन हो गया। C3H8 क्या हो गया, प्रोपेन हो गया। इस टाइप से। तो क्या इसे हम R बोलेंगे, यस।
बोल सकते हैं। लेकिन अगर किसी एन के साथ किसी के साथ हमें इसे जोड़ना है तो एक हाइड्रोजन यहाँ से कम करना पड़ेगा ना, तो CH3 और लिख दीजिए यहाँ पे NH। अब कितना रहेगा 2 की 3। अच्छा NH3 था तो इसका स्ट्रक्चर बनाओ थोड़ा सा, N हो गया, N का 3 होता है ना जी। अरे नाइट्रोजन संयोजकता कितना होता है, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिकाऊ पढ़ाया हुआ है ना। इसमें कितना होता है, एक R यहाँ पे और एक R यहाँ पे और एक R यहाँ पे, R भी लग जाएगा तो कोई गड़बड़ नहीं है। थर्ड डिग्री हो गया, एक थर्ड डिग्री क्या हो गया, एमीन हो गया। लेकिन अभी नहीं, इसके साथ सिर्फ H और यहाँ पर भी क्या गया, सिर्फ H, ये तीनों के साथ H लग गया तो इसको अमोनिया बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, अमोनिया। लेकिन एक H हटा के बेचारा के एक के साथ लगा दो R तो क्या हो गया, एमीन। सिंपल था कि नहीं था। तो अगर हमें NH3 है, अमोनिया है, तो एक NH2 को मतलब एक H को कम कर दीजिए, NH2 हो गया, और एक के साथ क्या जोड़ दीजिए, R, तो RNH2 क्या होता है, एमीन होता है। अगर जैसे कोई पूछेगा ना एमीन क्या होता है, अमोनिया से व्युत्पन्न यौगिक को ही क्या बोलते हैं हम लोग, अमोनिया से ही व्युत्पन्न यौगिक को क्या बोलते हैं, एमीन बोलते हैं। तो अलग अलग प्रकार से भी व्युत्पन्न हो सकता है ना। देखिए इसके लिए कंडीशन क्या है हमारे पास। अब यहाँ पे अगर इसके लिए NH2 लगा दिए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेथाइलेमीन। क्या बोल सकते हैं, मेथाइलेमीन। याद रखिए IUPAC नाम एक जैसा कभी नहीं होता है। होता है क्या, नामकरण कोई भी कंपाउंड का हम करते हैं तो एक जैसा नहीं होता है। हाँ, नामकरण अलग अलग प्रकार से हो सकता है। इसको लेकर हम लोग देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो H6 था ना जी, एक बॉन्डवा हटा के 5 कर दे और यहाँ पे NH2 लगा दे, क्या इसको एथाइलेमीन बोलेंगे, बिल्कुल बोलना पड़ेगा। अगर यहाँ पे C3H8 है तो H7 कर दें और यहाँ पे क्या लगा दें, NH2 लगा दें, तो क्या इसे हम लोग प्रोपाइल एमीन बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, ठीक है। ये पूरा नाम हो गया यहाँ पे। क्या अब यहाँ पर ऐसे भी लिखा जा सकता है क्या कि जैसे हमने लिखा कि एक H को और ही हटा देगा सर, आपने एक को तो हटा दिया, एक H को और हटा दें। देख रहे हैं यहाँ पे R यहाँ पे था ना, तो NH था यहाँ पे 2 था, तो हमारा कहने का मतलब है आप एक हटाए ना, 2 हटा के देखिए तो क्या बनता है, 2 हटा दीजिए, कोई बात नहीं। तो NH बचा ना, 2 हटा दे तो एक R क्या जुड़ेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, थोड़ा सा संरचना देख लेते हैं। इसके जगह पे R के जगह पे CH3 लिखा मैंने, इस R के जगह पे CH3, इसका बॉन्ड इसके बॉन्ड क्या आ गया, N और H, तीनों बॉन्ड हुआ कि नहीं हुआ। अरे नाइट्रोजन का 3 बॉन्ड हुआ, IUPAC नाम कैसे कीजिएगा। मैं इसको मैथिन बोल रहा था ना, मेथेन बोल रहे थे क्या इसको। अच्छा आइल लास्ट में था ना, आइल तो एल्केन में जाता है, आइल अगर आता है तो किस में जाता है, एल्केन में। तो क्या इसको एल्केन में क्या बोलेंगे, मेथेन बोलते हैं, इसको क्या मेथाइल बोल सकते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा डाईमेथाइल, क्या हो जाएगा, डाईमेथाइल एमीन, डाईमेथाइल एमीन। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट डिग्री एल्कोहल। फर्स्ट डिग्री कहने का मतलब कि ये प्राथमिक एल्कोहल कहाँ से, फर्स्ट डिग्री एल्कोहल ज़्यादा पढ़ा दिया ना, इसलिए एल्कोहल में हमारा दिमाग चला जाए। एल्कोहल का नाम कहाँ आया यहाँ पे, प्राइमरी एमीन। क्या बोलेंगे उसको, प्राइमरी एमीन। कौन सा हो गया, ये देखो ये दोनों जो तीनों है ना, ये कौन सा एमीन है हमारे पास, प्राइमरी। और ये जो है ये कौन सा है, सेकेंड डिग्री है, मतलब सेकेंडरी एमीन, ठीक है। अब आता है कि आप सर NH3 था तो NH कर दिए, ठीक है, और यहाँ पे कितना R लगा दिए, 2 लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या इस H को भी हटा दें, इस H को भी हटा दें, इस H को भी हटा देंगे तो क्या एक और R लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। तो देखो तो बाबू कितना R हो गया, 1 2 3, संरचना बना के देखिए, CH3 और एक और CH3, 1 2 3, नाइट्रोजन का 3 गुना होता है। तो इसको क्या बोलेंगे, थर्ड डिग्री एमीन। क्या बोलेंगे इसको, थर्ड डिग्री। यानी कि ये हो गया प्राइमरी, सेकेंडरी और ये हो गया टर्शियरी। क्या हो गया, टर्शियरी। एक और आता है लास्ट में क्वाटनरी, उसको अस्थायी नहीं होता है, जितने ले जाओ उतने जाते रहता है, ठीक है। लेकिन ये क्या होते हैं, अस्थायी हो जाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ये क्या आ गया हमारा, थर्ड डिग्री एमीन, कोई दिक्कत नहीं ना। सिर्फ इसमें H नहीं है, H तो ही है यहाँ देखो, लेकिन अलग अलग रूप में आ गया ना। तो ये कौन सा हो गया, थर्ड डिग्री एमीन, कोई दिक्कत नहीं। ये 1 शॉट रिवीजन है, फटाफट जल्दी जल्दी क्लियर कीजिए, ठीक है। अब नामकरण में कोई दिक्कत होगा क्या, नामकरण में तो लगभग दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए एमीन बनाने की विधि हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, एमीन बनाने की विधि। तो चलिए बताइए कितनी विधियां थी, बताइएगा फटाफट ना। सबसे पहला विधि का नाम बताइए, मेन है रिएक्शन। मेन क्या है, रिएक्शन। बाकी ये सब IUPAC नाम नहीं पूछता है, और ज़्यादातर पूछता है तो उसका नाम पूछने के लिए एक है चैप्टर जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उप सह संयोजन यौगिक वाला चैप्टर था ना,
इससे एकदम पूछना ही पूछना है, 3 से 4 क्वेश्चन इसमें पूछबे करेगा कि आईयूपीएसी नाम इसका क्या हो सकता है, इस यौगिक का आईयूपीएसी नाम क्या हो सकता है, ठीक है। और पूछेगा बाकी ऑर्गेनिक से ज़्यादातर इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपका रिएक्शन होता है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे एमीन बनाने के विधि। पहला विधि का नाम बताइए, जल्दी बोलो गुरु। पहला विधि का नाम क्या है? नाइट्रो एल्केन के अवकरण द्वारा। तो चलो पहले इसी को कंप्लीट कर लेते हैं। नाइट्रो एल्केन के अवकरण द्वारा आपको कर लेना है, ठीक है। अवकरण क्या होता है? अवकरण क्या होता है? पहले अवकरण समझिए। नाइट्रो एल्केन तो समझ में आता है, एल्केन जुड़ा रहेगा। क्या जुड़ा रहेगा? एल्केन जुड़ा रहेगा। लेकिन अवकरण क्या होता है? आप एक चीज जानते हैं, एक होता है रिडॉक्स, जानते हैं? रिडॉक्स में 2 रिएक्शन होता है, एक होता है रिडक्स ऑक्सीडेशन, एक क्या होता है? ऑक्सीडेशन, और एक होता है रिडक्शन, एक क्या होता है? रिडक्शन, ठीक है। अब जो ऑक्सीडेशन है ना, इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन या किसी भी कंपाउंड का योग होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है? खासकर इसमें वियोग होता है, यानी कि टूटता है। इसको बोलते हैं उपचयन। क्या बोलते हैं इसको? उपचयन। और इसको बोलते हैं अपचयन। क्या बोलते हैं इसको? अपचयन। तो बताओ, उपचयन में सिर्फ हम लोग 10th तक पढ़े थे कि ऑक्सीजन ही जुड़ेगा, और बाकी 11th में जाइएगा तो होगा कि ऑक्सीजन तो जुड़बे करेगा, बाकी और को भी जुड़ेगा। तो क्या होता है रिएक्शन में? जुड़ने का काम और तोड़ने का काम, इतना ही ना होता है। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं कि इसमें जुड़ेगा, खासकर ऑक्सीजन का ध्यान रखना है। इसमें जुड़ने का अधिकार किसी को नहीं है, बस एक तत्व को है। अपचयन अभिक्रिया में जुड़ने का अधिकार किसको है? सिर्फ है। मैट्रिक में क्या अपचयन पढ़े थे आप लोग कि वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है तथा ऑक्सीजन का वियोग होता है, उसे क्या कहते हैं? अपचयन कह देते हैं, है ना। तो यहाँ पे इसमें जुड़ने का अधिकार सिर्फ किसको है? H को, हाइड्रोजन को। H क्या हो सकता है? जुड़ सकता है, बाकी कोई भी यहाँ पे नहीं जुड़ेगा, ठीक है। इसके बाद चलिए, तो इसी का अपचयन का ही दूसरा नाम होता है अवकरण। क्या होता है? अवकरण। कोई दिक्कत? अवकरण किसको बोलते हैं? अवकरण क्या होता है? अपचयन का दूसरा नाम क्या होता है? यहाँ पे अवकरण होता है, ठीक है। इससे क्या प्राप्त होता है? प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। देखिए, कोई भी रिएक्शन ना अपना मन नहीं होता है। अगर हम लेबोरेटरी में इसे करते हैं तो उसके लिए एक होता है ना कि अभिक्रिया का वेग घटाना है कि बढ़ाना है, तो उसके लिए हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ती है? सवाल पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में शायद डाल देगा, कोई गारंटी नहीं है, एक पॉइंट को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। देखिए, किसी भी अभिक्रिया को वेग को बढ़ाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? उत्प्रेरक। कि कौन का यूज करते हैं? उत्प्रेरक। उत्प्रेरक को इंग्लिश में हम लोग क्या बोल देते हैं? क्या बोलते हैं? जल्दी बोलिए। उत्प्रेरक को इंग्लिश में कैटालाइट्स बोलते हैं। क्या यहाँ पे? इसके लिए जो आपका उत्प्रेरक रहेगा, किसकी उपस्थिति में? लिथियम। क्या रहेगा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में ये क्रिया हम कराने वाले हैं। ये जो क्रिया होगा ना, जैसे हम लोग क्या बनाना है? एमीन बनाना है, ठीक है। तो एमीन यदि बनाएंगे तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? LiAlH4। क्या हो गया? H4। इसकी उपस्थिति में हम क्या कराने वाले हैं? क्रिया कराने वाले हैं। तो चलिए, नाइट्रो एल्केन का ना हमारे पास ये बता दीजिए क्या चीज? फॉर्मूला, ठीक है। तो नाइट्रो नाम से आ रहा है, O ऑक्सीजन भी आएगा ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? RnO2 प्लस हाइड्रोजन का 6 अणु लेना है। कितना लेना है? 6 अणु। अब आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 3H2 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 3H2। 6 अणु नहीं हो गया? हाइड्रोजन का 1 अणु थोड़ा है, 2 यहाँ पर गुने 3 कर दिए, हो गया ना। अब इसमें क्या आपको मिलाना है बाबू? ये मिला देना, LiAlH4। कुछ लोगों को लगता है कि रिएक्शन बहुत ज़्यादा मुश्किल है, देखो कितना सिंपल होता है। आप लोग कुछ कॉन्सेप्ट दिए थे क्या शुरू बार? बताना थोड़ा सा। अगर कोई रिएक्शन में क्लोरीन दे दिया और उसके अभिकारक में क्या है? सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, सबसे पहले क्लोरीन लेके भाग जाएगा। भागेगा नहीं भागेगा? फेवरेट है। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे फेवरेट एलिमेंट जो है वो कौन सा है? क्लोरीन। कोई भी टांग टूंग के ले जाता है उसको। हाइड्रोजन का कोई वैल्यू नहीं इसके सामने। क्लोरीन एकदम इसका एकदम पूरा शौकीन है, किसका? हाइड्रोजन का। कोई एकदम ये नहीं। अब देखो, ऑक्सीजन जहाँ पे हाइड्रोजन है वहाँ ऑक्सीजन में जाकर ढुक जाएगा और इसको क्या कर देगा? हटा देगा। तो मतलब ये अलग प्रकार, इसी को तो कॉन्सेप्ट कहते हैं ना। इस सब चीज़ को जैसे जैसे प्रैक्टिस कीजिएगा समझ में आते चला जाएगा। देखिए क्या करते हैं हम आप लोग। चलिए, इसमें क्या होगा जी? सबसे पहला चीज़ यहाँ पे ये आता है, हम 3 अणु क्यों लिए? यहाँ पे 3 अणु क्यों लिए? इसमें भी आता है। हमको करना क्या है? एमीन बनाना है ना। एमीन अभी जस्ट आपको पता है कि होता क्या है? R जुड़ना चाहिए और NH जुड़ना चाहिए, या 2 जोड़ दो,
कोई दिक्कत नहीं। R2 रहेगा तो NH हो जाएगा, R3 हो जाएगा तो N शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे होता है कि नहीं, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री हो गया। अब इसमें आपको करना क्या है कि देखो कि हमें N है और H छोड़ देना है, H क्या करना है यहाँ पे डालना है, H क्या करना है डालना है। तो H जब डालना है तो ऑक्सीजन कितना है बाबू यहाँ पे डबल ना है, तो क्या बनने का चांस है, H इसके पास सही है। अवकरण कराना है, अवकरण बने वो अपचयन अभिक्रिया रे, अपचयन अभिक्रिया कराना है। चांस क्या है देखो क्या चांस है, उसके बाद एक एक परमाणु का हिसाब रखना है ना, एक एक परमाणु इधर उधर नहीं होना चाहिए। H है यहाँ पे, H2 अगर लेते सिर्फ एक ऑक्सीजन गायब होता, दिमाग लगाओ, अगर सिर्फ H2 लेते तो एक लगता, तो यहाँ पे सिर्फ N बचता जो कि पॉसिबल नहीं था। अगर यहाँ पे 2H2 लेते तो 2 जल बन जाता, क्योंकि ऑक्सीजन भी तो डबल था ना, 2 कितना हो गया 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, तो H2 तो फिर 3 अकेला ही बच जाता। इसलिए हम कितना लेंगे बाबू 3, अपना से दिमाग लगाना, इसी को बोलते हैं क्या चीज़ की बैलेंस कैसे किया जाता है। चलिए तो 3 ले लिए तो 2 यहाँ से 4 हाइड्रोजन मिलके दोनों ऑक्सीजन को टांग के ले जाएगा, H2H2O हो गया ना, मतलब जल का 2 अणु निकल के चला गया, 2 ऑक्सीजन भी ये दोनों गायब हो गया और यहाँ से 2 हाइड्रोजन भी 4 हाइड्रोजन भी गायब हो गया। अब कितना हाइड्रोजन बचा, ये 3H2 है, इसको हम 6 लिख दे क्या एक बार में, ठीक है। तो 4 को मिलके इन दोनों को टांग के ले गया, 2 जल का अणु बन गया हमारे पास, क्या बन गया 2 जल का अणु, प्लस कर दीजिए, जो बच गया उसको लिख दीजिए N, सबसे पहले क्या बचेगा R N और N बचा है ना, तो N लिख दिए और H 4 को निकल गया तो कितना बचा 2, NH2 नहीं बच गया। अगर इसको आप क्या करते हैं कि ऐसे करके लिखते हैं, क्या बोलते हैं उसको इस रूप में एग्जाम्पल के रूप में, तो क्या लिखोगे CH3 R का मान CH3 NO2, क्या लीजिए NO2, नाइट्रो एल्केन हुआ क्या, ये क्या हो गया आपका नाइट्रो एल्केन प्लस 6H लो और क्या मिला दो LiAlH4 मिला दीजिए, हो गया क्या, हाँ तो नाइट्रो एल्केन है तो इसको लिखेंगे नाइट्रोमेथेन, क्या लेंगे इसको नाइट्रोमेथेन हो गया, नाइट्रो एल्केन था, यहाँ पे R था इसलिए एल्केन लिए हुए थे। चलिए ठीक है, अब कितना बनेगा देखो यहाँ से अपने आप बताइए फटाफट, यहाँ से 4 हाइड्रोजन निकलेगा, 4 हाइड्रोजन लेके क्या 2 ऑक्सीजन को गायब करेगा। और हाँ एक चीज डायरेक्ट नहीं लिखना है, यहाँ से ये सिंबल देना है कि यहाँ से उठाया है, ताकि जो कॉपी चेक करेगा ना उसको ये आइडिया मिले कि कौन सा तत्व किसके साथ रिएक्शन करवाया है लड़का लड़की, ठीक है। ऐसे तो यहाँ से गया तो 2H2O बना दिया और बस R की जगह पे क्या करते जाओ, ये करते जाओ, तो CH3 और क्या हो गया NH2, क्या ये एमीन बन गया, यस। इस एमीन का नाम क्या हो गया मेथाइल एमीन। कोई दिक्कत यहाँ तक, जल्दी लिखो फास्ट एकदम पूरा। एक और सवाल है यहाँ पे, अब क्या इस टाइप से आप बाकी एल्केन का नहीं बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं ना, चलो फटाफट यहाँ पे C2H5 याद रखो, यहाँ पे C2H5NO2 हो गया और 6H के साथ क्रिया कराना है LiAlH4, क्या क्रिया नहीं होगा इसमें, क्रिया हो सकता है कि नहीं हो सकता है ना, बिल्कुल। एक और रिएक्शन दें, देखो यहाँ पे CH3 CH2 और CH2 और यहाँ पे NO2 की क्रिया कराइए 6H से और मिला दो LiAlH4, क्या ये नीचे वाला क्रिया कर सकते हैं आप लोग, इसको करो, इसको ये बन जाएगा आराम से। देखो ये लंबा से नहीं घबराना है बाबू लोग, इसमें कुछ लोग ऐसे हैं ऑनलाइन में ना जिसको मतलब बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है, ऑर्गेनिक क्या होता है पता नहीं है, कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पे अब इतना नहीं पड़ेगा तो किसी करेगा, मैट्रिक ठेल के पास करेगा तो किसी होगा, गड़बड़ बात है। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 4 है, देख लो CH3 स्ट्रक्चर देखो ना, समझ में आ जा रहा है। यहाँ पे देखो 1 कार्बन है ना, तुम लोग बनाते चलो, तब तक बनाइए, तब तक आप लोग बनाइए, दोनों काम करना है साथ ही साथ। H फिर यहाँ पे क्या गया कार्बन, फिर H फिर कार्बन, फिर H फिर कार्बन, फिर H और फिर H, इसके साथ क्या लगा देना है NO2 के साथ क्या लगा दो यहाँ पे बाबू 6 और H लगा दीजिए, कोई दिक्कत। यहाँ से लिया ठीक है, तो LiAlH4 हो गया और यहाँ से लिया तो क्या निकाल देगा 2H2O प्लस में क्या बच गया यहाँ पे देख लो, तो जो बच गया उसको चुपचाप क्या कर दीजिए आप लिख दीजिए। इतना लिखला बिन क्या हो सकता है, तो देखो तेरे इसका स्ट्रक्चर लिखे तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4, तो C4 और H 10 लिखेंगे, बोल दो कितना लिखेंगे बोलो। अरे 4 दूनी के 8 और 2 10, तो पूरा ब्यूटेन न बन गया, एक कम न करना है
एक थप्पड़ बजाएगा ना, बन जाएगी बढ़िया से। तो C4H9 ना होगा जी, 4 दूनी का 8 और एक है ना ज़्यादा, 2 ज़्यादा थोड़ी करेंगे। एक के साथ तो क्या लगाना है NO2, तो आपकी लगा देंगे NH2। नहीं हो गया क्या? बस इसी चीज़ को एन हम लिख दिए थे, तो तोड़ के। तो क्वेश्चन का लॉजिक समझो, घुमा घुमा कर भी पूछेगा, उससे घबराना नहीं है। चलिए बनाइए जल्दी से, फास्ट एकदम पूरा हो गया, जल्दी करो। तो नाइट्रो एल्केन का कोई दिक्कत है क्या? अब जो भी ऑनलाइन में देख रहे हैं, अगर आपका ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं है, अरे भैया 5 बार लिखो ये रिएक्शन, कैसे नहीं समझ में आएगा भाई? कोई दिक्कत होगा, नंबर है ये जिंदा, तुरंत पूछ दो गुरुजी कैसे आप ऐसे कर दिए, बता देंगे उस जगह पे। आगे समझ में 2 नंबर ना, एमाइड का अवकरण, फिर अवकरण आ गया, यहाँ पर भी अवकरण था, अपचयन भी किया यहाँ भी। अच्छा अपचयन देखना ना, हम लोग चूंकि मैट्रिक में पढ़ चुके हैं, इसीलिए यहाँ पे अपचयन बहुत कम देगा, बतियाना है। सेम बन रहा है यहाँ पर भी, देखो यहाँ पे इसमें जो उत्प्रेरक होगा, उत्प्रेरक क्या होगा रे, उत्प्रेरक क्या होगा, LiAlH4 की उपस्थिति में क्रिया कराइए, तो प्राप्त उत्पाद क्या बनेगा रे? तो उत्पाद पता है क्या बनेगा? एमीन बनेगा? नहीं बन जाएगा। एमीन क्या होता है? RNH2, R2NH, R3 सिर्फ N, ऐसे नहीं बनता है। चलिए रिएक्शन कराते हैं। एमाइड एक्चुअली होता क्या है? RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे लगा रहेगा NH2, इसी को बोलते हैं एमाइड। RCO और NH2, ये क्या हो गया आपका? एमाइड। क्या लिखेंगे इसको? एमाइड लिख देंगे ना। क्या है ये? एमाइड। इसको कराना है आपको अवकरण। क्या कराना है जी? अवकरण। ठीक है, करा सकते हैं क्या? करा लोगे? हाँ तो कराइए। अवकरण में क्या मिलाना होता है? H मिलाना होता है ना। तो यहाँ पे देखने से क्या मिल रहा है कि H जो है ना, H से ऑक्सीजन पहले उड़ाना पड़ेगा हमको, H2O बनेगा। H और O है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में क्या बनाता है? H2O। तो हाइड्रोजन का मान अभी इसके हिसाब से बढ़ाएंगे ना, अपना मन से नहीं बढ़ा देना है, कि रटना भी नहीं है कि 6 बढ़ाना है, जैसे उसमें बताया था ना कि 6 क्यों रखे, इसी प्रकार से। कार्बन को भी हटाएंगे तब ना रे, कार्बन में तो अच्छा, कार्बन को अगर नहीं हटाएंगे तो हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा। तो कितना हाइड्रोजन जोड़ेंगे? यहाँ पे R मान लो CH3 लिए, तो यहाँ पर 2 रखना पड़ेगा ना कम से कम। अरे देख लो, ऑक्सीजन उड़ाएंगे तो 2 बॉन्ड बाकी रह गया ना जी, मान लो इसको उड़ा दिए तो 2 खाली रह गया, तो हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा ना। तो हाइड्रोजन 2 तो ऐसे ही लग जाएगा, और उसको हटाने के लिए 1 ऑक्सीजन था तो H2 का उसी लगेगा, तो 4 लगा दें, 4 हाइड्रोजन लग गया। अब बताइए क्या मिलाने के लिए बोला है कि LiAlH4 बोला है ना, एकदम इजी। दो हाइड्रोजन उठाइए और एक इसको उड़ा के ले जाओ, और कभी भी बॉन्ड पे अटैक होता है, पता है? इस पर अटैक करता है, बॉन्ड पे। ये नया सिंबल है, एकदम बढ़िया से याद रखो। कोई भी अगर आप क्या बोलते हैं उसको, अभिकारक है, रिएजेंट है, आपस में जब क्रिया कराएगा किसी कैटालाइज की उपस्थिति में, तो पहले बॉन्ड पे अटैक करता है। किस पे अटैक करता है? बॉन्ड पे। देखिएगा कोना के साथ रिश्ता जोड़ा है, रिश्ता पहले तोड़ लेगा, उसके बाद उसको अलग अलग तोड़ेगा। ठीक है ना 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 ना, कैटालाइट्स का काम है रिश्ता जोड़ना, नहीं तोड़ना खाली। ठीक है, हम लोग वियोजन अभिक्रिया कराते हैं तो एकल अभिकारक टूटकर कितना उत्पाद बनाता है ना, अकेले टूटता है का? बीच में दूसरा इंसान जब तक नहीं आया ना, तब तक किसी भी रिश्ता को नहीं तोड़ा जा सकता है। ठीक है, दूसरा इंसान आया यहाँ पे तो H2 यहाँ से लेंगे बाबू, तो H2O उड़ा सकता है कि नहीं उड़ा सकता है? सिर्फ एक H2O बन गया, बना कि नहीं बना? अब यहाँ पे कितना H, सिर्फ कितना H बचा? 2 और ही बचा ना, 2 H बचा। तो क्या यहाँ पे R लिख सकते हैं, C लिख सकते हैं, और ये डबल बॉन्डवा के जगह पे वो नीचे करके और लिख दीजिए H, और ये दीजिए H, और यहाँ पे लिख दीजिए NH2। हो गया? नहीं बन गया जी? बना कि नहीं बना? एक बार रिएक्शन देकर एग्जांपल दें तो लिख दीजिए CH3 और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे लिख दीजिए NH2 की क्रिया करा दीजिए 4H से, किसकी उपस्थिति में? तो LiAlH4 की उपस्थिति में। क्या होगा? यहाँ से 2 हाइड्रोजन उठाइए, यहाँ से ऑक्सीजन वाला लेके क्या बन जाता है? H, फिर बोल रहा था अभी बोल रहे हैं 2H2O कैसे बनेगा? अभी एक H2O नहीं बनेगा रे। अब 2 H2 बच गया, मतलब एक H2 बच गया, तो इस कार्बन के साथ जुड़ेगा। तो देखो यहाँ पे CH3 ऑलरेडी था ना, हम आपको संरचना से बताते हैं। CH3 था ऑलरेडी, यहाँ पे H हो गया, यहाँ भी H हो गया, यहाँ भी H हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? देख लो थोड़ा सा, CH और यहाँ पे क्या हो गया? H, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर C आ गया यहाँ पे। नहीं है C, ऑक्सीजन उड़ा के H2O नहीं दिए, तो 2 H2 यहाँ बचल था ना, उसको देख यहाँ बैठा दो, तो क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट। ई जाके अलग बन गया, उसका यहाँ पे आ गया।
ठीक है। हाँ, लेकिन ड्यूअल डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। ड्यूअल डिस्प्लेसमेंट मैंने आपस में ही अदला बदली कर लेगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, NH2। नाम बताइए, देखो यहाँ CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और NH2 एथाइल एमीन बोलेंगे। ओके, तो लिख दीजिए एथाइल। तो डायरेक्ट उत्पाद बोलेगा तो डांट नहीं सुनेगा जी, तो बताएगा तब ना। H2O पहले बनेगा, बन जाएगा सवाल ना, कोई दिक्कत नहीं, नहीं दिक्कत तो कोई दिक्कत नहीं हमको भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं तब। कोई अगला हमारा तीसरा विधि का नाम क्या है, हाफमैन विधि। हाफमैन, इसको हाफ माइंड कहो एक लाइन में, क्या कहो, हाफ माइंड। कुछ से सब ट्राई कर करके बना दिया है। देखिए क्या कुछ किया है ना, देख रहे थ्योरी, देखिए यहाँ इसमें क्या क्या किया है। उपस्थिति, उत्प्रेरक क्या चाहिए हमें, पहले चीज समझिए क्या चीज, उत्प्रेरक। क्या चाहिए, उत्प्रेरक चाहिए बाबू एल्कली क्षार। क्या चाहिए, एल्कली क्षार, ठीक है। एल्कली क्षार का मतलब क्या होता है, एल्कली क्षार का मतलब क्या होता है, देखो ग्रुप नंबर 1 का जो भी एलिमेंट होगा क्षार OH प्लस नहीं OH माइनस देता है, तो एल्कली क्षार में क्या क्या आता है, देखिए KOH, NaOH, ये मुख्य होते हैं क्या चीज, हमारा एल्कली क्षार हो जाता है, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। इसकी उपस्थिति में करा देना है, एल्कली क्षार की उपस्थिति में, ठीक है। एल्कली क्षार की उपस्थिति में ये हो गया फाइनल। इसके बाद देखिए यहाँ पे किसका क्रिया कराना है, ब्रोमाइड, क्या चीज, एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन से कराना है। किसका कराना है, एमाइड की क्रिया किससे कराना है, ब्रोमीन से। तो लिखिए यहाँ पे, इसमें एमाइड की किसी से लगा रहे बतियाओ नहीं ना, इसमें एमाइड की क्रिया किससे कराना है जी, Br2 से। जैसे Cl अकेला नहीं होता है, Cl2 होता है हेलोजन में, तो उसी प्रकार से ब्रोमीन भी होता है ना, तो Br2 से कराई जाती है। क्या कराई जाती है, Br2 से कराई जाती है, तो क्या प्राप्त होता है, एमीन बनता है। क्या बनता है, एमीन बनता है। लेकिन सिर्फ एमीन नहीं बनेगा, जब इतना मिला रहे हैं तो एमीन बनेगा नहीं, बहुत कुछ बनेगा। चलिए ट्राई करते हैं। सबसे पहले चलो एमाइड लिखते रहे, क्या होता है R, अभी बताए थे RC। चलो R के जगह पे हम लिख दे रहे हैं CH3। क्या लिख दे रहे हैं, CH3, फिर C था, डबल बॉन्ड O था, NH2 भी था। इसी को क्या बोलते हैं, एमाइड। क्या बोलते हैं, एमाइड। में मिलाना है बाबू Br2। क्या मिलाना है, Br2 प्लस क्या मिलाइएगा, NaOH। क्या मिला दीजिए, NaOH। अब आप कैसे खत्म कीजिएगा, देखते रहे। अगर यहाँ पे क्लोरीन होता, हेलोजन को सबसे ज्यादा पसंद करने वाला है ग्रुप नंबर 1, ठीक है। जैसे NaCl, NaBr ऐसे बना लेता है। सबसे पहले एगो लेके उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा, दुनियादारी भाड़ में जाए, तेल बेचने जाए, उससे इसको कोई मतलब नहीं है। कितना एगो लेके जाएगा कि नहीं जाएगा, हाँ तो 2 लेके जाएगा, बता रहे हैं। तो एगो लेके जाएगा मतलब ये इसको पसंद किया, तो ब्रोमीन कितना है, 2 गो। ब्रोमीन कितना है, 2 गो। तो 2 गो है तो इसको भी 2 गो ना होना पड़ेगा, इसी को तो बैलेंस ही हम लोग करना है। वहाँ पे सिर्फ NaOH लिखना है, लेकिन बैलेंस हमको करना है। तो हम लोग किसी को यहाँ नहीं लिख सकते हैं, कहाँ लिखना है, यहाँ पर। तो लिखो 4 गो, क्योंकि Na2CO3 भी बनेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन है ना, यहाँ पे Na2CO3 भी बनने वाला है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे Na निकाल लीजिए, 2NaBr नहीं हो गया, 2NaBr हो गया। क्या चांस है बनने का, बताइए जल्दी से। फिर अभी भी Br तो खत्म हो गया, अब बच गया इसका यार, ठीक है। क्या बच गया, सिर्फ 2Na। क्या बच गया, 2Na ऑलरेडी खत्म कर दिए, कितना बचा, 2Na। क्या चांस है, NaOH तो बनेगा नहीं, तो क्या बनेगा रे, Na2CO3। ऑक्सीजन 3 गो दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। 1 गो या 4 गो ऑक्सीजन है ना जी, तो क्या बन जाएगा, Na2CO3 प्लस हो गया। अब देखिए पूरे अभिकारक में ऑक्सीजन कितना है, 1 और 4 कितना हो गया, 5 गो। अभी भी 2 गो बाकी है ना, तो 2 गो बाकी है, तो बनेगा का 4 हाइड्रोजन भी तो है ना जी, 4 हाइड्रोजन है और 3 लिया, तो क्या बनेगा, अभी H2O बन रहा है का, 2H2 नहीं बनेगा। अरे एक यहाँ भी ऑक्सीजन, एक यहाँ भी ऑक्सीजन, एक यहाँ भी ऑक्सीजन और एक यहाँ भी ऑक्सीजन, 2 गो ऑक्सीजन। तो 2 गो के लिए कितना हाइड्रोजन, 4 गो, तो 4 गो यानी है का, तो क्या बन जाएगा, 2H2O हो गया। अब का बच गया, इसका सत्यानाश, इसका भी सत्यानाश, इसका भी, तो ई वाला तो बचिए ना गया, सिर्फ CH3 और NH2 बच गया। CO3 को निकालिए दिए वो ने, ठीक है। तो क्या बच गया, RNH2, यानी कि R के जगह क्या लिखना है आपको, CH3NH2।
नहीं बन गया प्राथमिक एमीन? बन गया, कोई दिक्कत? तो चलो लिख दो। देख रहे हो, सिर्फ बोले हम एमीन बनता है, एमीन बना। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? खाने वाला सोडा। और ही कुछ नहीं ना, धोने वाला सोडा। कठोर जल को मृदु करने वाला सोडा, ठीक है, कठोर जल को मुलायम करने वाला सोडा, धोने का सोडा, तुमको नहाने का सोडा, नहीं साबुन होता है, कपड़ा साफ करने का सोडा, ठीक है। ऐसे NaBr क्या होता है? जैसे नून वाला नून छा होता है ना, NaCl नून, उसी प्रकार से बियर कर रहे हैं, NaBr भी क्या बनेगा? नूने बनेगा, ठीक है। नीमक, हाँ, साल्ट, लवण, और H2O जानिए रहे यौगिक बन जाता है अलग प्रकार का ना, लिक्विड। और ये बन गया हमारा असली उत्पाद, असली प्रोडक्ट, जिसका नाम क्या है जी? मेथाइल एमीन। कोई गड़बड़ है? बन जाएगा, ठीक है, तो बना दीजिए, बन जाएगा। तो ये हाफ मैंड को हाफ पैंट करा दो। ये का बना रहे देखो, तो हाफ मैंड इसको बोलेंगे, ठीक है। बहुत बड़का ही आदमी है बाबू, ठीक है। चलिए अगला बनाओगे ना जी? चलो ये पहला है, ऑनलाइन में भी बनाएंगे। CH3 CH2 बना के निकाल कर देंगे, तुम लोग से ज़्यादा ही पढ़ते हैं हम लोग। ऑनलाइन वाला तुम लोग से जलती है सब, और तुम लोग ऑनलाइन वाला जलती है, उल्टा। हम लोग कोई से नहीं जलती है, तो लगता है ना। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ गया? NH2। ये क्रिया किससे कराना है? Br2 से प्लस में 4 NaOH। देखो रे, ई वाला जो लेना है, ये हमको अपना मन से लेना है, ये कभी नहीं बुक में देगा। और ई अगर मान नहीं रखेंगे ना, तो हमारा ई जो उत्पाद बन रहा है ना, प्रोडक्ट बनाना ही मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखिए, जब इतना गुण बनना है तो गर्म करना ही है सब में। जब बहुत ज़्यादा चीज़ मिलाते हैं तो क्या करना होता है? गर्म, हीट कर देना, अपना मन से कर देना, ठीक है। अच्छा, कभी भी देखो मॉडल पेपर में भी जो दिया है, उसमें ये नहीं दिया है कि इतना डिग्री सेल्सियस ही हमको क्या लेना है, टेम्परेचर लेना है। उसमें भी रैंडम लेता है और धर के गर्म करता है। गर्म में कितना गर्म कर रहा है थोड़ी ना बता रहा है वहाँ पे। अब चलिए अगला विधि क्या है जी इसको बनाने का? 4 नंबर क्लोरोएमीन। क्या है? क्लोरोएमीन का ग्रीनगार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया ना जी, क्या बनता है? एमीन बनता है। क्लोरोएमीन का ग्रीनगार्ड, क्लोरोएमीन मतलब क्लोरोएमीन, अमोनिया तो लेना ही नहीं, ये अपने आप एमीन ले रहा है रे, ये अपने आप एमीन ले रहा है, बस बोल रहा है कि आप सिर्फ एमीन बनाइए। क्लोरोएमीन मतलब देखो, एमीन में होता है ना NH3, तो NH2 लेके एक के साथ Cl लगा दो। याद रखो ग्रीनगार्ड अभिकर्मक क्या होता है जी? देखो यहाँ पे ग्रीनगार्ड अभिकर्मक RMgX, X का मतलब होता है हैलाइड यानी कि हैलोजन, और मैग्नीशियम एक तत्व है, और R क्या होता है? एल्केन होता है। क्या होता है? एल्केन। कोई गड़बड़ है क्या? चलिए आगे बढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले R लिख लो, MgX लिख लो, प्लस कर दो। क्लोरोएमीन में पहले Cl लगेगा, Cl लगा के और NH2 कर दीजिए। हो गया क्या? ठीक, ईथर मिला के गर्म कर दीजिए, ईथर मिला के क्या कर दीजिए? इसको गर्म कर दीजिए तनी सा, ठीक है। क्या बनेगा? MgCl2 बन जाएगा। देखो तुमको ऐसे नहीं समझ आ रहा है, देख यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए। अरे लड़की एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल समझो ध्यान से। R के जगह पे क्या लेंगे? CH3 लेंगे, Mg आ गया, X के जगह पे हमारा मन कौन बरजेगा? हम Cl ले लेंगे, ठीक है। X मैंने हाईलाइट होवे करता है। देखो X का मतलब 2-3 चीज होता है ना, X जहाँ पे है उस पे क्या क्या आ सकता है? जितना हाइड्रोजन है सब आ जाएगा, मुख्यतः 4 आता है। फिर कल बाहर आई एंटी 4 गो, जिसमें फ्लोरीन कम रिएक्शन करता है, आयोडीन कम, लेकिन सबसे हाईएस्ट क्लोरीन। उसके बाद ब्रोमीन, या तो हम Cl लेंगे या तो Br लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हमने ले लिया Cl प्लस यहाँ पे Cl, क्योंकि क्लोरो लिया है तो क्लोरीन ही लेंगे तो अच्छा रहेगा ना। इसके बाद क्या लेंगे? NH2 में मिला दो ईथर, ईथर मिलाएंगे तो इधर से गर्म भी कर दो। हो गया क्या? हो गया ना। तो MgCl2 क्या बन जाएगा? MgCl2 प्लस नहीं बच गया, बच गया, चिपका न दीजिए साथे साथे, कुछ करना है रे। CH3 और क्या आ गया? NH2 नहीं हो गया। इसको क्या मेथाइल एमीन बोलेंगे? क्या बोलेंगे? मेथाइल एमीन बोलेंगे। तब बाबू इसी के अकॉर्डिंग इस रिएक्शन को नहीं कर पाएंगे क्या? MgXCl कर दीजिए, MgXCl कर दीजिए, प्लस में कर दीजिए क्या चीज? RNH2 नहीं हो गया? कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? चलिए आगे बढ़ जाएं।
एक आध को और ही रिएक्शन आप लोग बना लीजिए, अभी तुरंत ही रिएक्शन करो तो CH3 CH2 और Mg और यहाँ पे आ गया Cl प्लस ClNH2 को मिला दो इसमें ईथर। अब एक ठोप कर दीजिए गरम, एक ठोप। इसके बाद क्या करिए, इसको रिएक्शन को कंप्लीट कीजिए, कुछ नहीं करना है। R के जगह पे CH3 और CH2 कर देना है, MgCl2 बना के बाकी जो बच गया उसको उतार दीजिए। आसान है कि नहीं है ना? चलिए उतारिए। तो कितना विधि अभी तक हो गया? 4 विधि। अब कितना विधि बाबू बाकी है टोटल मिला के? एगो। व्हाट इज एगो? हाँ जी, एल्कोहल को किससे कराना है क्रिया? अमोनिया से। एल्कोहल मैंने दारू, लास्ट में OH बताया था ना अभी प्रक्रियात्मक समूह। एल्कोहल में क्या होना चाहिए? लास्ट में OH। कोई भी कंपाउंड को पहचानना है तो लास्ट में और लगेगा। कब? कि जब कंपाउंड के लास्ट में या कभी भी कार्बन के साथ एक कार्बन के साथ कितना OH जुड़ सकता है? एक। याद रखो, एक कार्बन के साथ कितना OH जुड़ेगा? एक। तो OH जुड़ा रहेगा तो वो क्रिया करके बना लेगा अपना फाइनल प्रोडक्ट। चलिए, अगर हमें क्या करना होता है व्यापारिक लेवल से, व्यापारिक समझते हैं क्या होता है? बिजनेस करने के लिए, अगर हमें बिजनेस करने के लिए बहुत बड़े स्तर पर क्या बनाना है? एमीन बनाना है, तब हमें दारू की आवश्यकता पड़ती है। किस चीज की आवश्यकता पड़ती है? दारू की। ऐसा नहीं है कि एल्कोहल, दारू किसे कहते हैं? अरे दारू का फॉर्मूला बोलो लड़की लोग। दारू का फॉर्मूला C2H5OH, यानी कि एथेनॉल को हम लोग पीते हैं, ठीक है? एथेनॉल को तुम लोग पीती है या हम लोग पीते हैं, ठीक है? और बाकी एल्कोहल में सबको नहीं पिया जाता है। अब का कोई बेंजेनॉल को पिएगा? बेंजेनॉल पीने लायक चीज़ है? नहीं, लेकिन होगा एल्कोहल, होता है क्या? एल्कोहल, ठीक है? तो चलिए क्रिया कराइए चुपचाप। 400 डिग्री सेल्सियस में थोरियम ऑक्साइड की उपस्थिति में अमोनिया का रिएक्शन एल्कोहल से कराइए, अपने आप बन जाएगा एमीन। क्या बनता है? एमीन। चलिए लिखें फटाक से। चलिए मिटा देते हैं इसको। देख लो बाबू लोग, क्या बोला है? एल्कोहल का अरे लड़की, एल्कोहल का अमोनिया से क्रिया द्वारा, एल्कोहल का अमोनिया से क्रिया द्वारा हम क्या प्राप्त करते हैं? एमीन प्राप्त करते हैं। तो क्या होता है इसके बारे में लिख लीजिए। इस विधि का उपयोग क्या करते हैं रे? व्यापारिक माने बहुत बड़े स्तर तक ना उत्पादन के लिए किया जाता है। इसमें किसकी क्रिया कराई जाती है? इसमें थोरियम ऑक्साइड ना जी, फॉर्मूला क्या होता है? THO2 हो गया ना। थोरियम ऑक्साइड की उपस्थिति में की उच्च ताप एवं दाब में, ठीक है, एल्कोहल का अमोनिया से कराई जाती है। किसे कराई जाती है? अमोनिया से कराई जाती है। एकदम सिंपल था कि नहीं था रे? थोरियम ऑक्साइड मिलाना है, 400 डिग्री टेम्परेचर दे देना। उच्च ताप लिखा ना? हाँ, उच्च ताप कितना? 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। उतना टेम्परेचर तो अपने आप प्रेशर लगेगा। थोरियम ऑक्साइड चाहिए, इसको क्रिया किससे कराना है? एल्कोहल का क्रिया करा दीजिए अमोनिया से, बन जाएगा क्या चीज आपका? एमीन। क्या बनता है? एमीन। हो गया। रिएक्शन को क्या संपन्न किया जाए? ये व्यापारिक उत्पादन में क्या होता है कि कोई भी चीज अलग प्रकार से उसको निकाल नहीं देना है, ठीक है? इसमें हम क्या कर सकते हैं? बहुत सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। सबसे पहले आप एक बात बताइए कि अगर हम लें CH3, क्या लें? CH3, कोई दिक्कत नहीं। या मान लो कि हमने लिया, आप जानते हैं ना सबसे पहले चीज़ कि अगर एक R और NH2 है तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट डिग्री एमीन। एल्कोहल नहीं बाबू, एल्कोहल बोल के तो नहीं क्या हो गया है गड़बड़, ठीक है? अगर R ऐसे रहेगा और सिर्फ NH रहेगा इसको बोलते हैं सेकंड डिग्री, ठीक है? और अगर R फिर R ट्रिपल रहेगा, N रहेगा सिर्फ, तो क्या होगा? थर्ड डिग्री। इसी प्रकार से यहाँ पे आ जाओ बाबू, क्या करना है कि ROH लीजिए आप। क्या लीजिए? ROH। एल्कोहल हो गया ना? क्रिया किसे कराना है? अमोनिया से। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3। क्या चीज मिलाना है? THO2। क्या करना है? 400 डिग्री टेम्परेचर गर्म कर देना है। अब क्या बनने का चांस है उसको आप देख लो। पहले होगा H2O निकालना है, तो H2O नहीं निकल जाएगा रे। देखते तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन उठा लो। 2 हाइड्रोजन निकलेगा कि नहीं निकलेगा? 2 हाइड्रोजन निकालिए तो 1 हाइड्रोजन में तो बचला जाएगा। 2 को निकाल के ऑक्सीजन वाले के हटा दो, पहले H2O बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद बच गया R। क्या बच गया? R। इसके बाद क्या बच गया? NH। NH2 ना जी। RNH क्या हो गया? 2 हो गया। क्या ये फर्स्ट डिग्री एल्कोहल बन गया? लड़की
क्या ये प्राइमरी एमीन, फिर बार बार अल्कोहल बोला जा रहा है हमसे, ठीक है ना, अल्कोहल ज़्यादा बोल दिए हैं। प्राइमरी, तो क्या इसको प्राइमरी एमीन बोलेंगे। इस प्राइमरी एमीन में पुनः आप क्या कीजिए, फिर से दारू मिलाओ। नहीं मानेगा तो क्या करेंगे, बार बार एक एक काम करो, ठीक है। तो आगे हमारे पास RNH2, समझना, RNH2 में आप फिर से मिला दीजिए ROH, क्या मिला दीजिए ROH, और फिर से सेम चीज THO2 एंड 400 डिग्री सेल्सियस कर दीजिए। फिर से देखो लड़की लोग, H2O बन रहा है क्या, देखिए यहाँ से एक H यहाँ से और एक H यहाँ से, क्या मिलके बना दिया H2O। तो H2O निकाल दो, H2O निकाल दो, बच क्या गया R यहाँ पर भी और R यहाँ पर भी, तो दोनों R को एक लाइन से लिख दीजिए, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे N और H बच गया, बचा ना, खत्म हो गया सब। तो ये कौन सा हो गया रे, ये हो गया तुम्हारा सेकेंडरी, ये सेकेंडरी हो गया, क्या हो गया, सेकेंडरी एमीन हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। चलिए फिर से नहीं मानेगा तो पुनः कर देते हैं। फिर यहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन तो दिख रहा है ना, देखिए RNH, ठीक है, ये क्रिया आप कराइए फिर से ROH, फिर दारू मिलाओ। एक बाद देखो क्या होता है, THO2 की 400 डिग्री सेल्सियस में गर्म कर दीजिए, H यहाँ, दोनों H मिलकर H2O बना लिया, तीनों दोस्त बन गया H2O, प्लस में R ट्रिपल R और बच गया N, पढ़ाए थे कहा यहाँ 3rd डिग्री, तो बच गया R और R ट्रिपल बॉन्ड के साथ N जुड़ा है, इसको क्या बोलेंगे, टर्शियरी एमीन्स हो गया। कोई दिक्कत है क्या, बन जाएगा क्या, रिएक्शन दे दे क्या बनाने के लिए। पहला रिएक्शन है CH3 है, इसके बाद OH है, प्लस में NH3 है, इसको कराइए क्रिया जितना आप करा सकते हैं। दूसरा क्या चीज मिलाना है बाबू, THO2 400 डिग्री टेम्परेचर, 400 डिग्री टेम्परेचर दे दो सेल्सियस में, और 2 नंबर पे आप करा दीजिए CH3 CH2 OH प्लस NH3 की क्रिया कराइए THO2 की उपस्थिति में 400 डिग्री सेल्सियस। हो गया, अब कराइए तो क्रिया जितना जल्दी जल्दी हो सकता है, फटाफट एकदम लपेटिए। तो बाबू लोग ऑनलाइन वाले जिसको समझ में आ गया तो बार बार प्रैक्टिस करो, कम से कम 3 बार लिखा होना चाहिए, ठीक है। और लिख के प्रैक्टिस कर करके आप हमें सेंड भी कर सकते हो नोट्स के रूप में, ठीक है। तो कल से रिवीजन करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट को, तब तक के लिए तो नहीं खातिर गुड नाइट।